मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आता हूँ कि आज हमने क्या क्या किया। ठीक है भाई, अगर आप लेथ मशीन चलाते हो, आईटीआई स्टूडेंट हो या वर्कशॉप में काम करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम एक रियल इंडस्ट्रियल ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि उसी ड्राइंग के हिसाब से लेथ मशीन पर जॉब कैसे बनाया गया है। एंड तक वीडियो देखो क्योंकि मैं डेटूम, टॉलरेंस, प्लेटिंग प्लेटिंग एलोवेंस और कॉमन मिस्टेक सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ड्राइंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट एक स्टेप्ड बुश या फिर स्पेशल टाइप कंपोनेंट है जिसमें आउटर साइड पर 2 स्टेप डायमीटर और इनर साइड पर थ्रू बोर प्लस इंटरनल प्रोफाइल दिया गया है। इस जॉब की खास बात यह है कि इस पर सेटिन क्रोम प्लेटिंग होनी है, इसीलिए ड्राइंग में जो टॉलरेंस दिए गए हैं वो प्लेटिंग के बाद का फाइनल डायमेंशन है। ड्राइंग में आप देख सकते हैं डेटूम ए मार्क किया गया है। डेटूम ए का मतलब होता है ये फेस रिफरेंस सरफेस है। ध्यान से सुनना, डेटूम ए का मतलब होता है ये फेस रिफरेंस सरफेस है। इस फेस से सारी लेंथ, जितने भी लेंथ है, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म कंट्रोल होंगी। इसीलिए इस जॉब से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है फेसिंग। सबसे बड़ा आउटर डायमीटर है 60 mm, जिसमें टॉलरेंस दिया गया है माइनस साइड में, मतलब मैक्सिमम साइज 60, मिनिमम साइज 59.85। ये टॉलरेंस सेटिन क्रोम प्लेटिंग के बाद का है। सेकेंड स्टेप का डायमीटर है 45 mm और यहाँ टॉलरेंस बहुत टाइट है। इसका मतलब है फिनिशिंग टर्निंग बहुत स्मूथ होनी चाहिए, टूल शार्प होना चाहिए, फीड कंट्रोल में होना चाहिए। इनर बोर का साइज दिया गया है 30 और +0.1 में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा +0.1 में होना चाहिए। ये थ्रू बोर है जिसमें पहले ड्रिलिंग फिर बोरिंग ऑपरेशन किया गया है। लूज टॉलरेंस होने के बावजूद बोर का सेंटर आउटर डायमीटर के साथ परफेक्टली कंसेंट्रिक होना चाहिए। ड्राइंग में अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग लेंथ्स की क्लियरली दी हुई है। लेफ्ट साइड थिकनेस 24.5 mm, स्टेप लेंथ 20.85 mm, ओवरऑल लेंथ 49 mm। यहाँ सभी लेंथ डेटूम एक से मेजर होती है, इसीलिए फेसिंग एरर अलाउड नहीं है। ड्राइंग में मल्टीपल जगह चैम्बर दिया गया है, 2x30 डिग्री या 1x45 टाइप, और एक जगह दिया गया है आर पॉइंट, मतलब कि जो R.5 जो उसका रेडियस है इतना दिया गया। ठीक है, रेडियस का काम होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करना, टूल मूवमेंट स्मूथ करना रखना। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअल लेथ ऑपरेशन की, स्टेप बाय स्टेप। पहला फेसिंग, डेटूम ए को बनाया, ओडी रफ टर्निंग, फिर थर्ड स्टेप टर्निंग जो कि 45 का जो उसका ओडी था सेकंड वाला, फोर्थ ड्रिलिंग, फिफ्थ बोरिंग प्लस इंटरनल प्रोफाइल, सिक्स फिनिशिंग टर्निंग, सेवेंथ जो चैम्बरिंग करना है वो, फिर 8 पार्टिंग ऑफ एंड फाइनल फेसिंग।
जॉब इमेज से आप क्लियर देख सकते हो। स्टेप टर्निंग और इंटरनल बोरिंग प्रॉपरली मैच हो रहे हैं। अब ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि टॉलरेंस प्लेटिंग के बाद के दिए गए हैं। जो जो टॉलरेंस है प्लेटिंग के बाद के दिए गए हैं। सेटिन क्रोम थिकनेस होती है 10, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो 10 to 15 माइक्रोन इस साइड। इसीलिए मशीनिंग के टाइम ओडी थोड़ा अंडर साइज, आईडी थोड़ा ओवर साइज रखा गया है। अगर आप अगर प्लेटिंग एलोवेंस कंसिडर नहीं किया तो जॉब रिजेक्ट हो जाएगी। इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। ओडी के लिए माइक्रोमीटर, आईडी के लिए बोर ग्यूज और लेंथ के लिए वर्नियर। फेस स्क्वायरनेस के लिए सरफेस प्लेट। ठीक है। अब कुछ इस टाइप के जॉब में लोग गलतियां कर देते हैं, जैसे कि डेटूम फेस लूज रखना, स्टेप लेंथ मिसमैच, शार्प एज तोड़ देना, प्लेटिंग एलोवेंस इग्नोर करना। और ये सब मिस्टेक रिजेक्शन का रीजन बनती है, उसका कारण बनती है। ठीक है। अगर आप ड्राइंग को अच्छे से समझ गए तो लेथ मशीन पर कोई भी प्रिसीजन जॉब डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। अगर आपको कुछ दूसरे टाइप का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ कि उसमें क्या क्या कि ड्राइंग से रिलेटेड चाहिए या फिर कोई दूसरा प्रोसेस लाइव करके दिखाना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।